somebody is not very happy with you। फीजी पीएम जो हैं उन्होंने मोदी को कहा ये बात, और ये बात उनका इशारा जो था वो टैरिफ की तरफ था। अच्छा, अब देखें, ये तो ठीक है, उन्होंने कहा कि somebody is not very happy with you, लेकिन हमने ही देखा कि एक खबर जो है जिसके ऊपर मैंने शो भी किया, उसमें ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने मोदी को टेरिफिक मोदी कहा है। आपको पता है, वेरी टेरिफिक मोदी, क्योंकि वो बातचीत कर रहे थे ब्रीफिंग में और उन्होंने कहा कि वही बात की कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो ये जो जंग हुई, और इस पे फिर मैंने फोन किया पहले, वेरी टेरिफिक मोदी को मैंने फोन किया और मैंने उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। फिर मैंने पाकिस्तान में कहा ये क्या कर रहे हैं, तो ये उन्होंने एक बार फिर ये अदा किया कि भाई उन्होंने रुकवाई जंग। लेकिन आपको क्यों लगता है कि एक तरफ वो टैरिफ लगा रहे हैं इतने ज्यादा और दूसरी तरफ जो है वो मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं? देखिए ना, वो सिर्फ मोदी भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने एक उसके साथ जोड़ी ना, तारीफ भी जोड़ी। तो आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? टेरिफिक बोलना तारीफ तो नहीं होती है, बट द फैक्ट इज के एक चीज कि इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इलेक्शन लड़ना है और अपना इलेक्शन हारना नहीं है। और जिस तरीके से हमसे यूएन बोल रहा है, यूएस बोल रहा है कि अपने मार्केट्स खोलो, उस तरीके से मार्केट तो शायद हम ना खोल पाए, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं उनके लिए खोल सकते। सच, हमारे अपने डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं और हमारे अपने डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग उतनी सब्सिडी देते नहीं है जितनी सब्सिडी ये लोग मांगते हैं, ये लोग देते हैं, क्योंकि वो ये लोग रिच कंट्रीज हैं। दूसरी चीज कि somebody is not happy with you, पीजी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है, he is here, अभी तो हमारी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, सारी बातें हमारे से खुश नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट एंड वॉच जैसे बोलते हैं। बाइडेन का 4 साल का टेन्योर भी बहुत अच्छा नहीं था, बट कंट्रीज रिमेन। हम 70 साल से हम या 80 साल से हम लोग एक कंट्री हैं और हमारे रिलेशंस अमेरिका से कभी खराब रहे हैं, कभी अच्छे रहे हैं। हमारे रशिया से भी कभी खराब रहे हैं, कभी अच्छे रहे हैं। हमारे दूसरे कंट्रीज से भी, पाकिस्तान के साथ भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कभी अच्छे हो जाते हैं, बीच में समझौता एक्सप्रेस चल जाती है और फिर वापस आ जाती है। फिर हम लोग इस लेवल पे आ जाते हैं कि वीजा तक नहीं होते, जो लोग इलाज कराने आए हो उनका वीजा तक नहीं होता। तो ये सारी चीजें होती रहती है। अब कितने दिन में यह होगा? कल एक खबर आई थी जिसका अभी तक मोस्ट प्रोबेबली मैं बोलूं तो डिनायल नहीं आया है कि मोदी को 4 बार फोन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और डोनाल्ड ट्रंप का फोन मोदी ने लिया नहीं, मोदी ने बात नहीं की। ये खबर आई एक जर्मन न्यूज़पेपर के थ्रू, एक थिंक टैंक ने उसे ट्वीट किया था। अभी का अभी नहीं, अभी या वो वॉर के टाइम पे पाकिस्तान इंडिया की? नो, पिछले 3 हफ्ते में। अच्छा, तो ये जो है, ये खबर आई जर्मन न्यूज़पेपर से, एक थिंक टैंक ने ट्वीट किया। कितनी सही है कितनी गलत है मैं इस पे नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हाँ खबर फ्लोट हुई है। और आज अभी टुडे इज ट्यूसडे आई सपोज, तो या ट्यूसडे वेंसडे सो अब कल या परसों में हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तक तो डिनायल नहीं आया, और डिनायल अगर देना होता है तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ट्विटर पे भी दे देते हैं। अभी तक ऐसा कोई डिनायल भी हमें नहीं देखना, तो देखते हैं। वो एक्चुअली में ये बोलते हैं कि यार इन रूमर्स के बारे में मैं क्या बोलूं, तो वेट एंड वॉच। अगर ऐसी खबरें आ रही हैं, अगर ऐसी खबरें आ रही हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि ये खबरें मतलब सही है नहीं है पता नहीं, ये खबरें प्लांट क्यों हो रही हैं, ये खबरें क्यों दी जा रही हैं, वो भी जर्मन न्यूज़पेपर को। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन भाई उन्होंने टेरिफिक मोदी कहा है तो ह्यूज लीडर उनको कह दिया, ये तारीफ ही है, मेरे तो यही ख्याल है। मुझे ये बताइए, हाँ, क्या आपको लगता नहीं है तारीफ? नहीं, अगर टेरिफिक बोल रहे हैं तो मैटर इज सीरियस। स्पेक्टेकुलर लीडर बोलते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, बट नहीं, आप देखिएगा, आप उनकी उन्होंने तारीफ की उसमें ये बोला, यानी जब आप देखेंगे तो फिर आपको वो होगा कि हाँ इन्होंने जो है वो तारीफ ही की है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि आखिरी सवाल अब से मेरा ये होगा कि ये जो विटारा है तो क्या पाकिस्तान में भी ये एक्सपोर्ट हो सकती है? क्या पाकिस्तान को अगर विटारा ये चाहिए होगी, सस्ते दामों ईवी मिल जाए पाकिस्तान को, तो और इससे अच्छा क्या हो सकता है? ऐसी कोई है पॉसिबिलिटी? हम एक कार चला रहे थे, हमारे पास एक कार हुआ करती थी जिसका नाम था
नैनो, छोटी कार थी, 1 लाख रुपए की कार थी, और अगर वो पाकिस्तान जाती तो वो तकरीबन उस जमाने के हिसाब से 1.5 या 2 लाख की पहुंचती वहां पे, टैक्सेस मिला के। तो पाकिस्तान ने तो वो कार भी इंपोर्ट नहीं की, सच बात तो ये है। हमारे पास जो कार्स थी, पाकिस्तान में एक कार है जिसका नाम है सुजुकी मेहरान। वो इंडिया में नहीं चलती है, पाकिस्तान में ही चल रही है। इंडिया में क्योंकि वो एनवायरमेंटल ये और वो उस पर वो बंद हो गई। जब वो बंद हुई थी आज से तकरीबन 5-6 साल पहले, या उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम हुआ होगा, उस समय वो 2.5 लाख की थी। और उस समय कन्वर्जन रेट ये था कि इंडिया का जो रुपी था पाकिस्तान के 1.5 से 1.25 रुपए के बराबर था। अगर वो 2.5 लाख की कार जाती और पहुंचती भी वहां पे पाकिस्तान, तो वो तकरीबन 4-4.5 लाख तक पहुंच जाती। टैक्सेस उसमें थोड़े और लग जाते, ठीक है, 5 लाख 5.5 लाख, ठीक है। तो ये देखने की बात है कि वो कार इस समय भी पाकिस्तान में 10 लाख के आसपास, 8 से 10 के बीच में बिक रही थी। मेरे को एग्जैक्ट रेट नहीं पता है उसका। तो अगर पाकिस्तान सस्ती कारें इंडिया से चाह ही रहा होता तो ले सकता था। तो शायद इंडिया से जब तक हमारे रिलेशंस बेटर नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान हम कार्स नहीं भेज पाएंगे। और देन दूसरी बात यह है कि इंडिया इतना सस्ता प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री उससे उसको कम्पीट नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से कार्स पे टैरिफ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कार इंडस्ट्री पाकिस्तान की खत्म हो जाएगी। लेकिन बाकी चीजें हम पाकिस्तान से ले ज्यादा सकते हैं सामान, और पाकिस्तान को बेच कम सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी इंडस्ट्री भी बचानी है, नो डाउट अबाउट इट। और मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ कि वहां पे भी रोजी रोटी, वहां की भी जॉब नहीं जानी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज है, ये यूरोपियन से खरीदने से ज्यादा अच्छा, क्योंकि अभी भी जो कार्स आ रही हैं वो सारी की सारी तो असेंबल्ड है, और असेंबल्ड जो कार्स हैं वो भी तो यूरोप से या अमेरिका से ही खरीदी जा रही सारी। तो उससे तो ज्यादा अच्छा है कि इंडिया से आप सामान ले जाइए, क्योंकि इंडिया अपना इंजन भी बनाता है। टाटा मोटर्स के पास अपना इंजन है, मारुति के पास अपना इंजन है, लेकिन ज्यादातर जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फिएट का इंजन यूज कर रहे हैं। तो वो मैं उसको तो मैं बोलूंगा कि वो तो फिएट का इटालियन इंजन है। लेकिन बहुत सारे बड़ी कंपनीज इंडिया की अपना इंजन भी बनाती हैं, बाकी सब तो बनाते ही, नो डाउट अबाउट इट। तो हमसे ले जाकर के अगर असेंबल करा लेंगे आप, तो आपको स्पेयर्स भी आसानी से मिल जाएंगे। शिपमेंट बहुत दूर से नहीं आएगी, यहाँ से जाती है ट्रेन, आपका लाहौर उतर जाएगी, लाहौर से आप अपना बस से ले जाइए, कैसे भी ले जाइए, सॉरी ट्रक से ले जाइए, तो वो आपके लिए चीप भी पड़ेगी, और असेंबली भी आसानी से हो जाएगी। और ये भी आसान हो सकता है कि आपके इंजीनियर्स यहाँ आकर के सीख भी लें कि उसे ठीक कैसे करना है, अपार्ट फ्रॉम के जापान जाए या यूरोप जाए। मेरे हिसाब से बेटर है। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आप एक्सपोर्ट करने पे तैयार हो गए। पाकिस्तान अगर मांगेगा तो आप भेज देंगे, ये बड़ी बात है। अब पाकिस्तान मांगेगा या नहीं ये अलग बात है, क्योंकि हमें तो यही जो आपने अभी बात की कि ऐसे ही होता, तो अवाम की अगर होती इतनी पब्लिक की, तो वो तो वॉर से पहले ही ट्रेड हो रही होती या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती, तो वॉर के बाद अब जो सिचुएशन है उसमें कहाँ ये हो सकेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि मतलब चले, आपने तो कहा, बाद में आपकी गवर्नमेंट कहे ना कहे, आपने तो कहा कि हाँ जी हम देने को तैयार हैं अगर वो लेना चाहें। नहीं, वो गवर्नमेंट भी बोलेगी। देखिए एक चीज समझिए, अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने रोकना ही होता तो सबसे पहले वैक्सीन रोकती। हम तो वैक्सीन नहीं रोक रहे हैं, और भी 10 चीजें जा रही है। आप सोचिए कि दुबई पहुंच करके उसके ऊपर मेड इन यूएई स्टैंप लगा करके वो पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच तो रहा है। इंडिया एक्सपोर्ट के लिए कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि डॉलर आएगा उसके बदले में। ये बात याद रखिएगा, इंडिया हर चीज के लिए मना कर सकता है, एक्सपोर्ट के लिए मना नहीं करेगा। चले रोहित शर्मा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट आपके वक्त का, थैंक यू।